जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी डॉक्टर सोबिया असलम, सीईओ एट लीडर्स फॉर एन एजुकेशन कंसल्टेंट। जी डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मुकम्मल तफसील माल्टा इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि हमारे खुद के बहुत मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अलग-अलग तो समझाना बहुत मुश्किल होता है, और भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिन्होंने माल्टा के लिए अप्लाई किया होता है। तो ये वीडियो सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका इंटरव्यू होता कैसे है। बेसिकली आपको ईमेल आती है, आपका अगर इंटरव्यू होना होता है तो आपको ईमेल आती है कि आपका इस डेट को इंटरव्यू है, आपने प्रिपेयर रहना है, इतने इतने टाइम पे आपने माल्टीज टाइम के अकॉर्डिंग हमें माइक्रोसॉफ्ट पे ज्वाइन कर लेना है। आपने अपनी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बना लेनी है और अपनी अच्छे तरीके से प्रेपरेशन कर लेनी है। कोशिश करें कि आप अपना जो इंटरव्यू है वो लैपटॉप पे दें, मोबाइल पे ना दें, और उस जगह पे बैठ के दें जहां पे वेल इंटरनेट कनेक्शन हो। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में जैसे ही प्रॉब्लम आएगा वो आपका इंटरव्यू कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उनका जब वो इंटरव्यू आपका स्टार्ट करते हैं लेना, तो सबसे पहले नंबर पे वो आपको यही कहते हैं कि ये इंटरव्यू आइडेंटिटी डिपार्टमेंट माल्टा की तरफ से लिया जा रहा है और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। अगर इसमें किसी किस्म की इंटरप्शन हुई तो ये इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से आपने बिल्कुल सेपरेट होके बैठना है, जिधर भी बैठना है इंटरव्यू के लिए। किसी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं किसी भी बंदे की आपने करनी। ठीक है, सबसे पहले वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, फिर उसके बाद वो आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछेंगे, फिर उससे आपसे पूछेंगे कि आपका कोर्स नेम क्या है, आप किस कोर्स में जा रहे हो माल्टा। ठीक है, और उस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, उस कोर्स के पर वीक क्रेडिट आवर्स कितने हैं। ठीक है, ये यहां तक हो गया। उसके बाद वो पूछेंगे आपसे आपके यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड किधर है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि जिधर आपने जाके रहना है, जो आपकी अकोमोडेशन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका आपने पे कितना किया हुआ है, और उसका मतलब वो यूनिवर्सिटी से कितने डिस्टेंस पे है। इस तरह का वो सवाल आपसे पूछेंगे अकोमोडेशन के रिलेटेड। जब ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि वाई चूज दिस स्कूल। कोई भी स्कूल आपने चूज किया, लाइक यूनिवर्सिटी कोई भी आपने चूज की है माल्टा के अंदर, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है फॉर योर स्टडीज। ठीक है, फिर आप उसको बताओगे अकॉर्डिंग टू योर एसओपी, जो आपने अपनी एसओपी के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वाई चूज माल्टा, कि आपने माल्टा क्यों चूज किया। फिर आप सेम वही आंसर करोगे जो आपने अपनी एसओपी के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने माल्टा इस वजह से चूज किया। ठीक है, उसके बाद वो आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछेंगे कि हु इज स्पॉन्सरिंग यू। ठीक है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, और आपका जो स्पॉन्सर है उसकी जॉब क्या है, जॉब डेजिग्नेशन क्या है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, वट कुछ भी करता है। आपने सिर्फ एक आंसर करना है, अगर जॉब करता है तो जॉब, अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि डू यू नो अबाउट माल्टा इज अ शेंजन कंट्री। ठीक है, फिर वो आपसे शेंजन स्टेट्स के बारे में पूछेंगे कि शेंजन में टोटल कितनी स्टेट्स है। फिर आपने स्टेट्स के नाम बताने, टोटल 29 स्टेट्स होती हैं। उसके बाद फिर वो आपको लास्ट पे, मतलब अगर आपका इंटरव्यू ठीक हुआ है तो वो आपको कह देंगे कि वेलकम टू माल्टा, मतलब सी यू इन माल्टा। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर सो होगा। लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी रिलेटिव और फ्रेंड इन माल्ट, मतलब शेंजन यूरोप। तो आपने कहना नहीं, बिल्कुल हमारा कोई दोस्त कोई रिश्तेदार भी यूरोप के अंदर नहीं रहता। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बिलीव मी। अगर किसी को भी इंटरव्यू ये सिर्फ माल्टा के लिए नहीं है, ये हर शेंजन कंट्री के लिए है। जो भी बंदा किसी भी शेंजन कंट्री में अप्लाई कर, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर इंटरव्यू के अंदर। आपको आपकी डिग्री के रिलेटेड पूछा जाएगा, आपकी अकोमोडेशन के रिलेटेड पूछा जाएगा, आपके कोर्स के रिलेटेड पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड पूछा जाएगा, कंट्री के रिलेटेड पूछा जाएगा, एंड दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछते। अगर आप इसको प्रिपेयर करने में कामयाब हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर से ही सवाल पूछा जा रहा है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर ये आप बताने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका वीजा 100% ग्रांट होगा। ठीक है, तो ये वीडियो लाजमी इसको आपने देखना है और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इस पे भी बना दूंगी। बाकी थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।